बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी वीडियो का टॉपिक है कि वाईफाई को वाईफाई क्यों कहते हैं और ब्लूटूथ को ब्लूटूथ क्यों कहते हैं और इनका ये नाम रखने की क्या ख़ास वजह है। और उसके साथ ही ये भी मैं बताऊंगा आपको कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ और इसके साथ GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है ये ईजाद किसने की थी, इनकी ईजाद का सेहरा किसके सर है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूटूथ की। 10वीं सदी ईस्वी में स्कैंडिनेवियन बादशाह उसका ब्लूटूथ नाम था और उसका एक दांत नीला था जिसकी वजह से उसको ब्लूटूथ कहा जाता था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जदीद टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के बानियों ने इस कदीम बादशाह के नाम पर जो शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कि जो ब्लूटूथ है वो शॉर्ट रेंज तक जो फाइल ट्रांसफ़र करने का टेक्नोलॉजी है उसका नाम ब्लूटूथ क्यों रखा। 10वीं सदी ईस्वी के बादशाह के नाम के ऊपर इस टेक्नोलॉजी का नाम रखने का क्या मकसद था। आज पूरी दुनिया ब्लूटूथ की इस्तिलाह से बखूबी वाकिफ़ है, बल्कि हमारे लिए ये एक आम सी बात है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, हैंड फ्रीज़, कार टेप्स, बड़े स्पीकर्स, इंटरनेट डिवाइसेस, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और मज़ीद सैकड़ों ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें ब्लूटूथ सिस्टम मौजूद है। क्योंकि ये इस्तिलाह बहुत अवामी हो चुकी है इसलिए लोग गौर नहीं करते कि मशहूर जो इस्तिलाह है उसके पीछे क्या कहानी है। चलें बादशाह ब्लूटूथ के मुतालिक जानने से पहले एक और इंकिशाफ हो जाए। नहायत दिलकश चेहरा और नाम रखने वाली अमेरिकन एक्ट्रेस और सुपर मॉडल हेडी लामार को जानते हैं? ग़ालिबन आप नहीं जानते होंगे। अपने वक़्त पर दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत का एजाज़ हासिल करने वाली खातून, उनका नाम था हेडी लामार। कम लोग जानते हैं कि हेडी बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट भी थी। वाईफाई और GPS के अलावा ब्लूटूथ सिस्टम भी उसकी ईजाद हैं। जी हाँ, दुनिया की मशहूर तरीन तीनों टेक्नोलॉजीज़ यानी खूबसूरत चेहरे इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते जितना आप समझते हैं। मगर शुरू में शॉर्ट रेंज वायरलेस सिस्टम का नाम ब्लूटूथ नहीं था। कहानी यहाँ से शुरू होती है 1996। इस 1996 के अंदर 3 बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो कि अमेरिका की इंटेल, स्वीडन की एरिक्सन और फिनलैंड की नोकिया के सरबराहों को जब पता चला कि एक खूबसूरत लड़की शॉर्ट रेंज सिस्टम ईजाद कर चुकी है, यानी उसका सिस्टम शॉर्ट रेंज कम महदूद फासले तक फाइल्स ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है, तो इन तीनों कंपनीज़ के सरबराहान ने फौरी तौर पर उस सिस्टम को अपनाने का फ़ैसला कर लिया। क्योंकि तमाम तारों और दीगर लवाज़मात के बग़ैर फ़ाइल ट्रांसफ़र करना और मुख्तलिफ़ डिवाइसेस का इस्तेमाल मुमकिन बनाना इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन था। यहाँ तक कि हेडफोन्स में भी वायर्स ख़त्म हो सकती थीं। ये उस ज़माने की बात है कि जब ये तमाम चीज़ें तार के ऊपर हुआ करती थीं, वायरलेसली कुछ नहीं होता था। चुनांचे इन कंपनियों ने आपस में कोलैबोरेशन का फ़ैसला कर लिया और एक मीटिंग के ज़रिए उन्होंने आपस में ये तमाम तफसीलात तय की। और उसी मीटिंग के दौरान इंटेल का एक ऑफिसर जिम कार्डॉक उसने राय दी कि जब तक हम इस टेक्नोलॉजी का कोई मुनासिब नाम नहीं रखते, वक्ती तौर पर हम उसका कोई एक ऐसा नाम रख लेते हैं जो बाद में हम तब्दील कर देंगे। तो उसने मशवरा दिया कि इसको हम ब्लूटूथ का नाम रख देते हैं। कार्डॉक का कहना था कि 1000 बरस कबल यानी कि 1000 बाद मसीह डेनमार्क और नॉर्वे के वाइकिंग बादशाह हेरोल्ड ने शुमारी यूरोप के जो स्कैंडिनेवियन ममालिक थे उनको आपस में जोड़ा था। उसी तरह हमारी अमेरिकन सेकेंडरी कंपनियां एक सिस्टम के ज़रिए मुंसलिक हो रही हैं। तो उसी निस्बत से जिस तरह बादशाह ने ममालिक को मुंसलिक किया था और हम इस तरह आपस में मुंसलिक हो रहे हैं, तो इसी बादशाह के निक नेम जो था उसका निक नेम ब्लूटूथ था। तो उसका एक दांत इतना ख़राब था कि बाकायदा नीला नज़र आता था। पूरे यूरोप के दूसरे बादशाह और आला हुकाम उसे ब्लूटूथ ही बोलते थे, हालांकि उसका नाम हेरोल्ड था। तो क्यों ना हम अपने निज़ाम का नाम ब्लूटूथ ही रख लें। मगर मसला ये है कि ये नाम टेक्निकल नहीं है। इस सिलसिले में हम रेडियो वायर, वायरलेस और PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, इन नामों के ऊपर हम मशावरत कर लेंगे और इनमें से कोई एक नाम सेलेक्ट कर लेंगे। मगर हुआ कुछ यूँ कि कोई भी टेक्निकल नाम रखने से पहले उसका जो ब्लूटूथ का नाम था दुनिया में मशहूर हो गया। चुनांचे 1997 में उन्होंने इसी को मुस्तकिल कर दिया। आप जो ब्लूटूथ की अलामत देखते हैं ये एक कदीम सेकेंडरी ज़ुबान में H और B को इकट्ठा लिखा हुआ है, यानी कि हेरोल्ड ब्लूटूथ H&B। तो ये ब्लूटूथ की कहानी थी कि ब्लूटूथ का जो आइकन है वो क्या शो करता है, ब्लूटूथ का नाम कहाँ से लिया गया और ब्लूटूथ को ब्लूटूथ ही क्यों कहते हैं।
उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा, उसमें हम वाईफाई के ऊपर बात करेंगे कि वाईफाई को वाईफाई क्यों कहते हैं, उससे क्या मतलब बनता है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये वीडियो की तवालत से बचने के लिए इसको हम सेकंड पार्ट में अपलोड करेंगे। आज की वीडियो में हमने सिर्फ ब्लूटूथ के ऊपर बात की है, अगला पार्ट हम वाईफाई के ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।